राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो दोस्तों, कल परसों की वीडियो में या फिर जो भी मैं रोज़ डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ आपके साथ, तो मैं वहाँ आप लोगों के सब सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ। तो प्रॉपर मैंने एक कमेंट ज़्यादा देखा था उस वीडियो में सबके, कि सब मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दीदी ये बताइए आप मैथ कहाँ से पढ़ रही हो, ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी के लिए आप किस बुक से पढ़ रही हो और क्या कहते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या है मैथ पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करनी आई हूँ। मैं आपको आज बताऊंगी कि मैथ को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं और मैं मैथ कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं कितने घंटे देती हूँ मैथ के लिए, क्या मेरी स्ट्रेटजी है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनना। 5 से 6 मिनट की मतलब वीडियो होगी और ये वीडियो मैं सोचती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हो। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो बिना किसी बात की देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैथ के लिए हमारे पास 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो होती है भरोसा। अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने आप से ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर मैं इंसान हूँ तो मैं क्यों मैथ नहीं पढ़ सकती। जानवरों को चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन इंसानों को चीज़ें समझ आ सकती हैं। मुझसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मैं करूँगी या करूँगा, मैंने ये ठान लिया है। अगर मेरा परसेंटेज चैप्टर चला है तो मैं इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को समझूंगी और जब तक कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगी। तो सबसे पहली बात आती है भरोसे की, और जो दूसरी बात आती है वो आती है पेशेंस की। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के तो कुछ होता ही नहीं है। आपने सोचा कि आज मैंने क्लास ले ली, कल मैंने क्लास ले ली, यार कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। टोटल पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी एक चैप्टर या पूरा सिलेबस किसी भी एग्जाम का, तब आपको जाके मैथ आएगा दोस्तों। एक एक कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे आपको मैथ के लिए, छोटे छोटे, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो लेकिन पढ़ना तो जरूरी ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात अपने आप पे भरोसा, दूसरी पेशेंस। अब बात कर लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है कैलकुलेशन। मैथ के लिए अच्छा करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन आप कैसे अच्छे कर सकते हो, तो कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए आपको 3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो टेबल्स 20 तक, दूसरी चीज़ क्यूब 20 तक और तीसरी चीज़ स्क्वायर 20 तक। तो ये चीज़ें सबसे पहले याद करो और साथ के साथ आप सब लोगों की जोड़ घटा माइनस प्लस डिवाइडेशन ये तो सब आपको आता ही होगा। और परसेंटेज में चीज़ें बदलना सीखो और फ्रैक्शन में चीज़ें बदलना सीखो। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, बेसिक क्लियर करो सबसे पहले अपना। तो कैलकुलेशन को अच्छा करो। और कैलकुलेशन को अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, मैं माइनस प्लस गुणा भाग ये इनके क्वेश्चन लगा लगा कर देखो, और क्यूब स्क्वायर और टेबल्स याद करो 20-20 तक। तो इससे हमारी जो है कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आप मैथ के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना सीखो। दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन अच्छी हुई तो हमारी प्रैक्टिस तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ऐसा होता है कि जब हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है ना, तो हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें क्वेश्चन आ रहा भी होता है तो हम उस क्वेश्चन को लगा ही नहीं पाते हैं। टाइम इतना निकल जाता है, फिर हम जाते हैं घबरा कि अब हमारा पेपर कैसे होगा, टाइम तो बहुत अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब एकदम भागता चला जा रहा है। तभी तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। जिस भी बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होती है ना, वो मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन को निकाल देता है, और जिसकी कैलकुलेशन बेकार होती है वो बेचारा वहीं पे अटक जाता है। तो पहली चीज़ विश्वास, दूसरी चीज़ पेशेंस, तीसरी चीज़ कैलकुलेशन। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस के बारे में। तो जब आपका कैलकुलेशन क्लियर हो जाए और कोई भी एग्जाम देने के लिए जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, जिस भी टीचर्स की या जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, उस बुक में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन छांटो और उन क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार उन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करोगे, नए क्वेश्चन मत लो, सिर्फ एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आराम से। तो 50 क्वेश्चनों को अगर आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का जो वो चैप्टर है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चनों का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जैसे हम आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका जो आप प्रैक्टिस सेट खरीद के लाओ, या फिर टेक्स्ट बुक पे पास खरीद लो 1 साल का, या फिर RWO के मतलब फ्री मॉक टेस्ट चलते हैं संडे टू संडे, तो उस वाले मॉक टेस्ट को दो, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर को लेकर हमें पता चल जाएगा कि अरे पिछले जो पेपर आया था 2000 ग्रुप डी में मैथ के जो क्वेश्चन आए थे वो इस तरीके के आए थे, यानी इस बेसिस पे आए थे, और इसका करने का ये तरीका है। तो वो कॉन्सेप्ट समझो पहले मैथ का, फिर उसी तरीके के क्वेश्चन छाटो अपनी बुक में या प्रैक्टिस सेट पे, एनालिसिस करो उसको कि हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार से प्रैक्टिस करो, फिर देखना आपका मैथ कहाँ जाएगा। तो ये तो चीज़ें हो गई मतलब मैथ को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी बनानी है, एक ही जगह बैठकर हमें इस चेयर से हिलना नहीं है। तीसरी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, और चौथी चीज़ क्या करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। और फिर उसके बाद जाके हमारा मैथ जो है ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएगा दोस्तों। मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि बुक्स के बारे में। तो मैं अपना बता देती हूँ मैं कहाँ से मैथ को पढ़ रही हूँ। तो इस टाइम तो
मेरे पास मैथ की जो मतलब कोई स्पेशली बुक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास यूपीएसआई के नोट्स हैं, तो बस उन्हीं बुकलेट से मैं मैथ को पढ़ रही हूँ, बाकी क्लास से मैं पढ़ रही हूँ। तो जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उस वो बुक है आदित्य रंजन सर की रेलवे वाली। देखो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, ये बुक है। अगर आपके पास बजट हो यानी पैसे तो आपको इसको खरीद लेना है, वरना मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद लो, वो अच्छा है आपके लिए। उस पर हर तरीके के टेस्ट आपको मिल जाएंगे कोई भी वैकेंसी के लिए। अब यूपीएसआई की वैकेंसी है, यूपी पुलिस की वैकेंसी है, फिर आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की आ रही है, तो आप वो खरीद सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि कौन से टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं दीपक भाटी सर से पढ़ती हूँ मैथ, और देखो मैं परसेंटेज इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, और सर की ये वाली प्लेलिस्ट है, इस वाली प्लेलिस्ट से सर के जो चैप्टर कवर कर रही हूँ परसेंटेज के। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर से भी आप मैथ पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं सर, और उनकी प्रॉपर टोटल क्लासें पढ़ी हैं। देखो मैं आपको मेंशन कर ही दे रही हूँ, तो ये आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से जाकर मैथ को पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर मैं सोचती हूँ कि अगर आपने यहाँ से मैथ पढ़ लिया एक बार, तो आपको मैथ में अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक पाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी बता दी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैथ को कितना टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ को करना चाहते हैं, तो दिन में आपको मैथ के 3 से 3.5 घंटे देने पड़ेंगे। और मान लो अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो सिर्फ 2 घंटे काफ़ी है आपके लिए। लेकिन आपको क्लास भी करनी है, चैप्टर्स भी कवर करने हैं, सिलेबस भी कवर करना है, तो स्टार्टिंग में आपको जो है 3 से 3.5 घंटे आपको मैथ को देने ही पड़ेंगे। इससे आपका जो है मैथ अच्छे से कवर होगा और जल्दी सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मैं जब भी टेबल पर बैठती थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार मैं मैथ को कर ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने फिर खुद से कहा कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो एक इंसान हूँ ना, जो भी सर हैं ये भी तो पढ़ते ही होंगे। कहते हैं ना कि कुएं में जब रस्सी डालते हैं तो खींचते खींचते पानी निकालते हैं, तो वहाँ पत्थर पे भी निशान पड़ता है। हम तो इंसान हैं, हमसे क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें रही मुझे आपको मोटिवेट करने की। लेकिन अगर आपको फिर भी मोटिवेशन ना मिले ना, तो अपने मम्मी पापा ने, आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे देकर, बेचारों ने पता नहीं ऐसे तैसे पैसे दिए होंगे कमाकर धूप में, उन लोगों ने आपको पढ़ने भेजा है बाहर। एक बार उनकी शक्ल को याद कर लेना दिमाग में ऐसे बैठकर, ठीक है। अगर उन्हें सुख देना होगा ना आपको, तो खुद ही आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। अगर आप अपने मम्मी पापा की शक्ल को देखते हुए अगर आपको इच्छा न करे ना, तो फिर तो दुनिया में आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता पढ़ने के लिए। ये अपने अंदर से आता है, किसी के कहने से नहीं आता है कि हमें कुछ बताओ, हमें कुछ बताओ। ये अपने अंदर से ही मन करता है दोस्तों। जब तक हम नहीं ठानेंगे कि हमें पढ़ना है, तब तक हमें पूरी दुनिया में कोई नहीं बैठा सकता स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए। तो ये जो है थोड़ी सी बात थी जो मैंने अपने दिल की आपको बता दी, इससे ही आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया से दूर रहो, ज़्यादा रील वील में चक्कर में मत फंसो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। 2025 में ढेर सारी वैकेंसी हैं, किसी न किसी वैकेंसी में तो हमारा काम हो ही जाना है दोस्तों। तो मैंने मैथ के लिए आपको जो है प्रॉपर बता दिया, तो ये सब आप कर लेना। अगर इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मैं आपके काम आऊँगी, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।